एक समय था जब लोग बिना किसी लालच बस के एक दूसरे के काम आते। कहने का मतलब ये है कि एक समय वो भी था जब लोग एक दूसरे की मजबूरी और एक दूसरे की हर चीज़ को अपना समझते थे। हर की दुख, हर किसी की जो भी होती थी, एक दूसरे से मिलते जुलते थे और सॉल्व करते थे। लेकिन आज के इस डिजिटल ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है। अगर पैसा है, रुपया आपके पास है, तो आप ही सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति हैं। क्योंकि इस ज़माने में डिजिटल दुनिया में बहुत से सारे ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। यानी कुछ नहीं, ए टू जेड जितने भी 99% से लेकर 100% तक सबको पैसे की जरूरत है। लेकिन पैसे के नशे में इतना इंसान को नहीं घुल जाना चाहिए कि एक दूसरे के काम ना आए। यानी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। और इसी तरह बहुत से सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानवता को अपने आप में नहीं रखते और नहीं क्षमता करते हैं और चंद पैसों के लिए एक दूसरे से मार कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी होती हैं, आपके भी ऊपर होती हैं। कुछ मजबूरियाँ आपके भी सामने होगी, कुछ मेरे भी सामने होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ या किसी वस्तु के लिए पैसे के बिना नहीं ले सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पैसे के लिए किसी से अपना व्यवहार खराब करना, एक दूसरे से मार करना, ये गलत बात है। और पैसा, व्यवहार, विश्वास और रिलेशनशिप, इन चार को लेकर इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि पैसे, व्यवहार, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप और आपका दोस्ती यारी जो भी है, चंद पैसों के लिए टूट जाती है। क्योंकि पैसा सबसे बड़ा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम जय श्रवण में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल पीएम जय श्रवण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोज को भाई और लास्ट तक जरूर देखिए। क्योंकि कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जो वीडियो में लास्ट तक नहीं देखते हैं और वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वीडियो की बायोग्राफी या कुछ भी जो भी मैं बनाता हूँ अपने फेस टू फेस वजह से या फेस टू वैल्यू की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं गुलशन कुमार, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप चैनल के सबसे ज़्यादा एक अच्छे खासे ओनर थे, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, गुलशन कुमार दुनिया के सबसे मोस्ट यूट्यूब चैनल चलाने वाले व्यक्ति बन गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। यानी उनका अगर जन्म की बात की जाए तो 5 जुलाई सन 1956 में उनका दिल्ली में, उनके पिता एक अच्छे खासे छोटे दुकान चलाते थे। छोटा दुकान था जिसमें फूल, फ्रूट्स और बहुत से सारे माला हुआ, जैसे फूल हुआ, बहुत से सारे ऐसे कुछ दुकान थे और किताबें, बहुत से सारे ऐसे चीज़ की दुकान चलाते थे छोटी मोटी, जिससे उन सबका पालन पोषण हुआ करता था। और उसी सब चीज़ को देखकर गुलशन कुमार की चाहत ये थी कि मैं भी अपने पिता के साथ इनकी हाथ बटाऊं और इस दुकान में मेरा भी कुछ योगदान है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि उस घर में गुलशन कुमार के एक भाई और एक बहन थी। कुल मिला के उस घर में 6 लोग थे, यानी 2 भाई, 2 बहन और एक गुलशन कुमार जी और उनके मम्मी पापा। कुल मिला के 7 से 6 परिवार थे, जिसका पालन पोषण उनके पिताजी फूल और फ्रूट्स का दुकान लगाकर किया करते थे। फिर उसके बाद गुलशन कुमार जी बड़े होते गए धीरे धीरे और वो भी उस दुकान पे काम करने लगे। और उस समय कैसेट बहुत ही ज़्यादा फेम में चल रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। क्योंकि उस समय डिजिटल ज़माने नहीं थे, इसलिए सोनी कंपनी के एक बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक और एक अच्छे खासे क्रिकेट और अच्छी खासी बायोग्राफी, जो भी किसी भी चीज़, क्रिकेट हो या फिर फिल्म हो या फिर गाने हो या फिर किसी भी चीज़ की दूरदर्शन या किसी भी चीज़ की वीडियो, किसी भी तरह की एंजॉय लेना होता था तो लोग सोनी कंपनी की कैसेट को खरीदा करते थे। क्योंकि मात्र एक ऐसा ही कंपनी था जो कि कैसेट बनाता था। फिर उसके बाद गुलशन कुमार जी के मन में आया कि मैं भी क्यों ना एक अच्छे खासे कैसेट का दुकान खोलूँ, मैं भी क्यों ना एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल और एक अच्छा खासा कैसेट लॉन्च करूँ, जिससे भारतीय लोगों को सस्ती में कैसेट मिले और हर चीज़ के वो अपनी जो भी मनोरंजन और जो भी चीज़ है वो देख सके और सुन सके। इन सब चीज़ों को लेकर गुलशन कुमार बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। फिर उसके बाद वो एक छोटा मोटा दुकान खोलते हैं और उसी दुकान पर पानी का बोतल भी बेचते हैं, जिस दुकान पर उनके पिताजी फूल और फ्रूट्स के दुकान किया करते हैं। यानी फलों का दुकान था, उसी पे ये पानी और बहुत से सारे ऐसे और भी बिजनेस बढ़ाया, जिसकी वजह से इनके कुछ आमदनी ज़्यादा होने लगी। और फिर धीरे धीरे ये कैसेट का जुगाड़ करने लगे, यानी कैसेट खोलने की कंपनी जो होती है उस चीज़ में लग गए। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ 2 से 3 सालों के बाद दिल्ली में प्रयास किया और छोटे मोटा बिजनेस किया। और फिर वहाँ से कुछ पैसे लेकर ये डायरेक्टली मुंबई चले आए। क्योंकि इनका कहना था कि जो भी काम मुझे करना है मैं मुंबई में करूँगा, क्योंकि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी चीज़ें होती है, अच्छी खासे लोग मिलते हैं और अच्छी खासी वहाँ पर जो होता है अच्छी खासी पहचान भी होती है। फिर उसके बाद दिल्ली से आया हुआ गुलशन कुमार, जो एक अच्छे खासे मामूली से इंसान थे, वो छोटा मोटा कंपनी खोलते हैं। उस कंपनी का नाम रखते हैं टी सीरीज। टी सीरीज से बहुत से सारे उन्होंने गाने लॉन्च किया। पहला गाना उनका भक्ति था, हनुमान चालीसा, जिसके बाद लोग इस कैसेट को बहुत ही ज़्यादा खरीदने लगे। और एक सस्ती कंपनी की कैसेट थे, जिसपे भारतीय लोगों ने 99% इस कैसेट और इस चैनल पर भरोसा किया। जिसके बाद सोनी कंपनी की कैसेट बहुत ही ज़्यादा कम इंडिया में बिकने लगी और सबसे ज़्यादा
पॉपुलेशन टी सीरीज कंपनी का बढ़ने लगा, जिसके बाद बहुत से सारे फिल्मों में बहुत से सारे सिंगरों को इन्होंने अपनी कंपनी में गाना गाने का मौका दिया, या फिर कुमार सानू हो, उदित नारायण हो, या फिर अलका याग्निक, सोनू निगम, बहुत से सारे से बड़े सितारों का सपना इन्होंने पूरा किया एक छोटा सा चैनल खोल के। बहुत से सारे फिल्मों में बॉलीवुड इंडस्ट्री के गाने भी इन्होंने रिकॉर्ड किया अपने यूट्यूब चैनल टी सीरीज के जरिए। फिर उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान का दिन और समय आ जाए तो उसके बहुत ही ज़्यादा चहेते जो भी इतने भी अच्छे खासे क्यों ना हो उसके दुश्मन जरूर बन जाते हैं। तो दोस्तों फिर इसी सब चीज़ों को लेकर इनकी बढ़ती हुई क्रेज और बढ़ती हुई कंपनी का और बढ़ते हुए जीवन के एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचने से लोग रोकना चाहते थे। यानी इनके जो भी जिंदगी चल रही थी अच्छी खासी चल रही थी, इनकी अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, उसके पीछे बहुत लोगों को जलन होता था। आजकल आप किसी भी चीज़ में प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता मिलने के बाद आपके दुश्मन हजारों हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या पता था कि एक छोटे से मामूली से दिल्ली से जाने वाला लड़का मुंबई में जाकर एक टी सीरीज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मालिक बन जाएगा। गुलशन कुमार सर की एक ही इच्छा थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को पूरे दुनिया और पूरे विश्व में सबसे टॉप चैनल बनाऊं। और दोस्तों भारत के सबसे टॉप चैनल टी सीरीज है, जिसके बहुत ही ज़्यादा मिलियन में फॉलोअर्स हैं और हर जगह इनकी चर्चे होते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन बढ़ने लगे और इन्हें भक्ति और बहुत से सारे फिल्मों के गाने रिलीज करने से और कैसेट बनाने से रोकने लगे। जो भी रोक रहे थे उनका कहने का मतलब यह था कि जब टी सीरीज की कैसेट सस्ते में बिकेगी तो लोग मेरी अदर कंपनी की सोनी की कैसेट नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से इन्हें दाऊद इब्राहिम जैसे बिग और अच्छे खासे बड़े डॉन जो कि पाकिस्तान के मोस्ट क्रिमिनल माने जाते हैं, और पाकिस्तान के दाऊद इब्राहिम बहुत ही बड़े गुंडे थे और उनके द्वारा इन्हें धमकी मिली। लेकिन इन सब धमकी को ये इग्नोर कर देते। उसके बाद मुंबई के एक छोटे से मंदिर में पूजा करने जाते हैं सुबह सुबह 7 बजे। उसके बाद दोस्तों इन पे हमला कर दिया था, क्योंकि गुलशन कुमार सर बहुत ही अच्छे खासे नेक दिल इंसान थे और भक्ति में हमेशा ज़्यादा लीन रहते थे, और उन्होंने 500 से प्लस हजारों से लेकर करोड़ों कैसेटें गाए हैं। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा कैसेट भक्ति और दिव्य गीत होती थी और फिल्मों के भी गाने हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे कैसेट के मालिक बन चुके थे। फिर उसके बाद ये मंदिर में हर रोज़ हर शाम ये पूजा करने जाते, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये था कि आप जब भी कभी कुछ करिए अपने मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा करिए, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए। मम्मी पापा से बढ़कर इस दुनिया में भगवान कोई नहीं। लेकिन ये तब भी मंदिर में पूजा करते थे। फिर उसके बाद ये कुछ खाते पीते ज़्यादा लीन रहते थे भक्ति में, और जिसकी वजह से हर शाम हर सुबह ये पूजा करने जाते थे। और कुछ हत्यारे ऐसे होते हैं जो पिस्टल निकालते हैं और उन्हें तुरंत मार देते हैं। फिर उसके बाद इनके नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल में मुंबई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे हॉस्पिटल हैं, और सिटी हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया जाता है। लेकिन वहाँ की जितनी भी नर्स जितने भी अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं वो जवाब देते हैं और इन्हें फिर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज भले ही गुलशन कुमार सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो भी उनकी इच्छा थी कि टी सीरीज कंपनी पूरे दुनिया में विख्यात हो, हर लोग उन्हें देखे, आज उनके सपने पूरे हुए। आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और हम सभी के लिए वो प्रेरणादायक है, क्योंकि आज टी सीरीज कंपनी नहीं होती तो शायद जो भी लोग आज भारत के जितने भी युवा जितने भी क्रिएटर हैं उनके इस चीज़ का जिक्र वो नहीं कर पाते कि मैं भी क्रिएटर बनूं और मैं भी एक अच्छा खासा चैनल चलाऊं। क्योंकि जब गुलशन कुमार सर की टी सीरीज कंपनी बहुत ज़्यादा हौसला और बहुत ही ज़्यादा जुनून से लोग इसे चाहने लगे। गुलशन कुमार को बहुत ही ज़्यादा गैंग से धमकियाँ भी मिली, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते अपने काम में ध्यान देने लगे और इन सब चीज़ों को ये अफोर्ड कर दिया। और इसी वजह से इनकी बिना किसी सिक्योरिटी वजह से और बिना किसी सुरक्षा बल के इनकी मृत्यु कर दी गई, जिससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। और मुझे नहीं लगता है शायद पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने हर गली में जितने भी टी सीरीज जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया वाले लोग हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि गुलशन कुमार एक अच्छे खासे मालिक थे और आज कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं 25 के अनुमान से। और इनकी कंपनी टी सीरीज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टॉप चैनल पर चलती है और अच्छी खासे गाने भी उससे रिलीज होते हैं। तो दोस्तों अगर आप गुलशन कुमार सर के एक अच्छे खासे फैन, इस चीज़ का भी जिक्र आपको नहीं था, इस चीज़ का पता नहीं था कि टी सीरीज कंपनी किस का है और किस वजह से इनकी मृत्यु हुई, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में जरूर आएगा। हमारी वीडियो के साथ ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप गुलशन कुमार सर के एक अच्छे खासे फैन हैं, उनकी भक्ति गाने को सुनना पसंद करते हैं, तो यूट्यूब चैनल PM जयसरण को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं एक अच्छी खासी बायोग्राफी के साथ, एक अच्छी खासी वीडियो के साथ। आज की बायोग्राफी में इतना ही। मुझसे कोई भूल चूक हुआ हो तो मुझे अपना यार दोस्त छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।